वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वंदे संस्कृतमातरम्। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ किया था और उसके ही अंतर्गत आने वाले 3 सूत्रों को हमने पढ़ा, हलन्त्यम आदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। इन तीनों सूत्रों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हुई थी कि हलन्त्यम सूत्र के साथ अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है, तो तस्य लोपः सूत्र के बाद उसका लोप निश्चित है, तो वहाँ पर चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंदर उस इत संज्ञक वर्ण का लोप क्यों नहीं होता। इस शंका का समाधान करते हुए अगली ही पंक्ति हमको देखने को मिलती है, णादयो णद्यर्थाः। तो णादयो क्या है? जैसे हम आयुण के अंदर नकार को देखते हैं, रेल रे के अंदर ककार को देखते हैं, तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वो सब क्या हुए? णादयो, यानी ण आदि। ण आदि क्यों कहा गया? क्योंकि आयुण जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो पहला इत संज्ञक वर्ण है वह क्या है? णकार है, इसलिए णादयो कहा दिया गया। तो णादयो अणद्यर्थाः, तो आगे कुछ अण आदि संज्ञाएं कही जाएंगी, उन संज्ञाओं के लिए है वह इत संज्ञक वर्ण चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंदर लोप के लिए नहीं, अपितु अण आदि अर्थाः, कुछ आगे अण आदि संज्ञाएं कही जाएंगी, उन संज्ञाओं के लिए है। पाणिनि जी ने यहाँ इन इत संज्ञक वर्णों को आरक्षण दिया। तो अब अण आदि क्या है? इन अण आदि को बताने के लिए अगला सूत्र हमको देखने को मिलता है, आदिरंत्येन सहेता। यह किस प्रकार का सूत्र है? तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। तो अब प्रत्याहार क्या होता है? तो प्रत्याहर्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारः। जिसमें संक्षेप किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। और यह संक्षेप न केवल वर्णों का, अपितु हमको आगे बहुत सारे प्रत्यय भी देखने को मिलेंगे, उनका भी। कहीं पर सुप देखने को मिलेगा तो उसके अंतर्गत सु जस अम और षष्ठ इत्यादि 21 प्रत्यय आ जाएंगे। कहीं पर तिंग देखने को मिलेगा, तिंग के अंतर्गत तिप तर्झी सिप थस्था मिप वस्मस इत्यादि 18 प्रत्यय हमको देखने को मिलेंगे। तो अब इन प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से करना है, उनको जानने के लिए हमको आदिरंत्येन सहिता यह सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो आदि ही अंत्येन सह इता, इस सूत्र के अंदर 4 शब्द विद्यमान है, और अगर हमको इन 4 शब्दों का अच्छी प्रकार से अर्थ का ज्ञान हुआ तो सूत्र को समझने में कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसी के ही क्रम को इधर उधर करके सूत्रवृत्ति का निर्माण किया गया। हम जब सूत्रवृत्ति के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी यही हमको देखने को मिलता है कि अंत्येन इता सहित, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि ही, जो आदि वाला वर्ण है वह मध्यगानाम, बीच के वर्णों की, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उस इत संज्ञक वर्ण का और आदि जो पहले वाला वर्ण है उन दोनों के बीच में आने वाले वर्णों का भी, और स्वस्य च संज्ञस्य अथवा स्वयं का भी क्या होता है? बोधक होता है। यथा अण इति आ इ उ वर्णानाम संज्ञा। जैसे अगर अण प्रत्याहार हमको देखने को मिला तो उसके अंतर्गत आ इ उ यह वर्ण आ जाएंगे। तो जो अण कहा तो अंत्येन इता सहित, अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या है उसके अंदर? णकार, और आदि ही वर्ण क्या है उसके अंदर? अकार। तो अकार और नकार के मध्यगानाम, जब उन दोनों के बीच में कौन कौन से वर्ण आए? ई और उ,
और जो आदि वाला वर्ण है स्वस्य च संज्ञा और वह स्वयं का भी बोध कराएगा। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उ यह 3 वर्ण आ गए, एवं च अच हल अल इत्यादयः। इसी प्रकार अच हल अल इत्यादि बहुत सारे प्रत्याहारों का निर्माण होगा। अब अच प्रत्याहार भी हमको देखने को मिलेगा। तो अच के अंतर्गत अ इ उ रील री ए ओ आई औ यह वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमने ण कंग इनको क्यों नहीं गिना? क्योंकि प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम ना, प्रत्याहारों के अंदर हमको जो इत संज्ञक वर्ण है उनका ग्रहण नहीं करना है। तो अगर हल प्रत्याहार देखने को मिलेगा तो उसके अंतर्गत हाया वारा लाइया मागाणा न झ भ गड़ ध ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह यह वर्ण आ जाएंगे। तो इसके अंदर भी हमको इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करना है। क्यों नहीं करना? प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम ना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी के अंदर हमको 42 प्रत्याहार देखने को मिलते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे इसके अंदर प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं, पर महर्षि पाणिनि ने अपनी व्याकरण शास्त्र के अंदर केवल 42 प्रत्याहारों का वर्णन किया है। और एक और प्रत्याहार हमको देखने को मिलता है र प्रत्याहार, वो 43वां प्रत्याहार है। जब हम र प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? इत संज्ञक। तो इस लकार के अंदर जो अकार है वह क्या है? इत संज्ञक। जब हमने चतुर्दश सूत्रों को पढ़ा था तो उसके अंदर भी यही था कि लण मध्ये तो इत संज्ञकः, लण के अंदर जो अकार विद्यमान है वह इत संज्ञक है। और दूसरा प्रयोजन उसका क्या बतलाया था कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। जो हायावर ल यम गणना जो इनके अंदर आकार विद्यमान है वह किसके लिए है? उच्चारण के लिए। पर लण सूत्र के अंदर उच्चारण के साथ साथ यहाँ पर इत संज्ञक वर्ण भी है। तो जब हम र प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो र प्रत्याहार के अंतर्गत रा और ला ये 2 वर्ण हमको देखने को मिलते हैं। उर्ण रपरः सूत्र के अंदर जो र प्रत्याहार कहा गया है उस प्रत्याहार के अंतर्गत रा और ला ये 2 वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहारों का वर्णन हमको मिलता है। और 43वां प्रत्याहार र प्रत्याहार और एक प्रत्याहार हमको वार्तिक के अंदर देखने को मिलता है गम प्रत्याहार। तो इस प्रकार से 42 प्रत्याहार हमको महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई उ रील री ए ओ आई औ इनके भी जब हमने व्याकरण को प्रारंभ किया तो आकार के भी 18 भेदों का वर्णन हुआ था। ई के भी 18 भेदों का वर्णन हुआ था, उकार के भी। तो इनके 18 प्रकार किस प्रकार से होते हैं? अब यह क्रम आरंभ होता है तो उसके लिए सूत्र आता है कि ऊ का लो झस्व दीर्घ प्लुतः। अब सूत्र को पढ़ने से पहले उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों को जानना चाहिए। तो ऊ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अगर हमको ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का ज्ञान करना है तो उसके लिए सबसे स्पष्ट ध्वनि है ऊ। भाषा विज्ञान ने ऊकार को सबसे स्पष्ट ध्वनि माना है। यह प्रकृति से सबसे ज्यादा मिलती है। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उनको तो प्रायः पता ही होगा कि प्रातः काल मुर्गा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करता है। कु 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 इति। जब उ यह बोला जाता है तो इत्युक्ते ह्रस्व, जहां पर एक पल का समय लगे, एक मात्रा का एक पल, वह होता है ह्रस्व। और जहां पर पल इत्युक्ते एक पलक झपकना, तो हमको पलक झपका कर नहीं देखना है, अनुमान के आधार पर। और जहां पर 2 मात्राओं का समय लगे वहां पर दीर्घ, जैसे ऊ। और जहां पर 3 मात्राओं का समय लगे
वहाँ पर प्लुत होता है। जैसे ऊ, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वह कैसी ध्वनि है? प्लुत ध्वनि। और सूत्रवृत्ति के अंदर जब हम देखते हैं ऊश्च 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 वह, अब यह वह वाम क्या है? अब हम इसको देखते हैं। हमने भानु का, गुरु का, कृषाणु का, इन सब के शब्द रूप देखे होंगे। तो भानु, भानु, भानवः। तो ऊ के अगर हम शब्द रूप को देखें तो ऊ वह, ऊ प्लस जस प्रत्यय, तो वह वहां पर बन जाता है। यानी तीनों उकारों को क्या बोल दिया गया? वह। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। अगर हमको तीन रामों को कहना है तो हम वहां पर राम 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 यह नहीं बोलेंगे, तो वहां पर रामाह। अगर एक स्वरूप वाले हैं तो उनमें से एक शेष रह जाता है। तो वह इत्युक्ते तीनों उकार। तो अब वाम क्या है? जब हम उकार के शब्द रूप को चलाते हैं तो षष्ठी भक्ति के अंदर बहुवचन में वाम बनता है। तो वाम काल इव, यानी तीनों उकारों के काल के समान। कालो यस्य, काल है जिसका, सो अच, वह अच वह स्वर क्रमाद, क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उनकी हो जाएगी। यानी जिसका उ इसके समान उच्चारण हो वह ह्रस्व, यह काल के आधार पर। जहाँ पर उ इसके समान जहाँ पर समय लगे तो उसकी दीर्घ, और ऊश्च इसके समान जहाँ पर समय लगे वह प्लुत संज्ञा कहलाएगा। तो उसके लिए हाँ, इसको एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि ऊ कालः ह्रस्वः। जो पहला उकार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यह क्या? ह्रस्व। यस्य उच्चारण कालः उ इत्यस्य उच्चारण कालवत्, जिसका उच्चारण इस जो पहले वाला ऊ है इसके उच्चारण के समान होता है। सह ह्रस्व संज्ञक स्वरः, वह ह्रस्व संज्ञक स्वर होता है। जैसे अ, इ, उ, रि, लृ। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रे दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयं व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यानी जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रिकम, जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे वह कैसा स्वर होगा? वह ह्रस्व संज्ञक स्वर होगा। अ, इ, उ, रि, लृ। और जहाँ पर ऊ कालः दीर्घः, यस्य उच्चारण कालः ऊ इतस्य उच्चारण कालवत्, इस ऊ उच्चारण काल के समान द्विमात्रिकम अस्ति, जहाँ पर दो मात्राओं का समय लगता है। स दीर्घ संज्ञक स्वरः, यथा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब यह ह्रस्व तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब ई और ई मिलता है तब क्या बनता है? ई, यानी दीर्घ ई बनता है। जब आ और आ मिलते हैं तब आ बनता है। जहाँ पर दो मात्राएं होंगी वहाँ पर एक मात्रा तो नहीं होगी। तो इसलिए जो ए, ओ, आई, औ यह होते हैं, यह केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, यह ह्रस्व नहीं होते। और ऊ कालः प्लुतः, जहाँ पर ऊ कालः प्लुतः, जहाँ पर यस्य उच्चारण कालः, जिसका उच्चारण काल ऊ इतस्य उच्चारण कालवत्, जिसका उच्चारण इस ऊ के उच्चारण काल के समान होता है। त्रिमात्रिकम, जहाँ पर तीन मात्राओं का समय लगता है, तीन पल का समय लगता है। सह प्लुत संज्ञकः स्वरः, वह प्लुत संज्ञक स्वर। और इसका चिन्ह हमको देखने को मिलता है, जैसे ओम के अंदर हमको ये तीन का निशान हमको देखने को मिलता है। आ के पृष्ठे भी अगर हम इस प्लुत के चिन्ह को लगाते हैं तो वह प्लुत संज्ञक हो जाता है। उसी प्रकार ई, उ, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से यह बन जाते हैं। तो स्वर के यहाँ पर तीन तीन भेद हो गए कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और सभी के नहीं, केवल अ, इ, उ, रि और लृ के तीन तीन, क्योंकि आकार ह्रस्व भी हो सकता है,
दीर्घ भी हो सकता है, प्लुत भी हो सकता है, परंतु आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ यह ह्रस्व नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें द्विमात्राओं का समय लगता है। और यह जो द्विमात्रिक है वहाँ प्लुत तो हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ यहाँ इत्यादि दिए गए हैं। तो अब एक स्वर के प्रायः 3 भेद हो गए, अ, ई, उ, री, री के। तो इसके आगे 18 भेद किस प्रकार से होंगे वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओम नमः।